प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मोरल। ये हमारी पाठ्य पुस्तक है और हमारी इस बुक का नाम क्या है? हमारी बुक का नाम है वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, अब हम अपनी बुक खोलते हैं। फर्स्ट चैप्टर तो हमने पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं कि हमारा सेकंड चैप्टर कौन सा है। तो नाउ वी ओपन द बुक। देखते हैं। ओहो, चैप्टर 2, आई एम अ क्लीन चाइल्ड। मैं एक क्लीन मीन्स साफ सुथरा बच्चा हूँ। अरे, क्या आप सब लोग साफ सुथरे हैं? अच्छा, वाह वाह, सब कह रहे हैं यस मैम। इट मीन्स आप रोज नहाते हैं, है ना, हैंड वॉश करते हैं बार बार। क्लीनिंग का मतलब पता है ना? क्लीनिंग का मतलब होता है साफ और स्वच्छ रहना। हमारे आसपास जितनी भी सफाई और स्वच्छता होगी वो हमें रोगों से बचाएगी। चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। हमारा घर बहुत सुंदर है, जैसे बहुत सुंदर सुंदर हमारे घर में पेंटिंग्स लग रही हैं, हमारे बेड पर बहुत सुंदर बेडशीट बिछी हुई है, लेकिन हमारे फ्लोर पर पता है उसमें कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, सब्जी के छिलके पड़े हैं, पेपर्स पड़े हैं। तो क्या उस घर को हम साफ घर कह सकते हैं? नहीं, वो घर सुंदर तो हो सकता है लेकिन साफ नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार यदि हम सिर्फ मुंह हाथ धो के क्रीम पाउडर लगा के और बाहर निकल जाएं तो क्या हम स्वच्छ होंगे? नहीं, हम साफ नहीं होंगे लेकिन ठीक ठाक जरूर दिखेंगे। तो साफ और स्वच्छ रहने के लिए हमें कुछ चीज़ों का पालन करना पड़ता है, जैसे रोज नहाना है, समय समय पर नीड्स ट्रिम करने हैं, हेयर कटिंग करवानी है, कॉम करने, और सबसे महत्वपूर्ण अपने हैंड बार बार वॉश करने हैं, जितनी जल्दी हो सके। आप ऐसा करेंगे ना? ठीक है, अब हम ना चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। जब मैं छोटी थी ना, आपके बराबर फर्स्ट सेकंड क्लास में थी, तब मैं भी पढ़ती थी ना फर्स्ट सेकंड में, तो मैं बहुत बीमार रहती थी उस समय। धीरे धीरे इतनी बीमार रहने लगी कि मुझे इंजेक्शंस लगने लगे, कड़वी कड़वी मेडिसिन्स खानी पड़ती थी, स्कूल की बहुत छुट्टियां हो जाती थी, बड़ी परेशान थी। एक दिन जब मैं स्कूल गई तो मेरी मैम ने मुझे समझाया कि बेटा, आप जो इतना बीमार रहते हो वो इसलिए रहते हो कि आप डेली नहाते नहीं हो, अपने ब्रश नहीं करते हो, आप नेल ट्रिम नहीं करते हो, हेयर फॉर्म नहीं करते। तो बेहतर है इतनी कड़वी कड़वी दवाइयाँ खाओ, इतने इंजेक्शंस लगाओ, उससे बेहतर है कि आप रोज नहा लिया करो, अपने हैंड वॉश कर लिया करो। मैंने कहा वो मैम ने सही बात बताई। अब मैं जब घर पर आई मैंने ऐसे ही किया, मैं डेली नहाने लगी, 2 टाइम ब्रश करने लगी, एक सुबह उठकर एक रात को सोने से पहले, समय समय पर अपने नेल ट्रिम करने लगी, बालों को अच्छे से कटिंग और कॉम करने लगी, है ना, और खाना खाने से पहले और बाद में और समय समय पर बीच बीच में अपने हैंड को बहुत अच्छे से वॉश करने लगी। धीरे धीरे परिवर्तन आया और मैं बीमार नहीं होती थी। अब जब बीमार नहीं होती थी तो मुझे कड़वी कड़वी दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती थी, ना कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ती थी और ना ही इंजेक्शन लगाने पड़ते थे। तो क्या हुआ, मैं भी खुश और घर वाले भी खुश। तो आप ऐसे करेंगे ना, आप भी डेली ये सब चीजें करेंगे ना। चलिए अब हम आपको आपके चैप्टर को शुरू करते हैं। पढ़े? वेरी गुड, सब कह रहे हैं यस, लेकिन मुझे सुना ही नहीं है, एक ग्रुप में कहना मुझे यस। आ क्लीन चाइल्ड लुक्स गुड एंड रिमेन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। एक क्लीन में साफ सुथरा बच्चा दिखने में स्ट्रॉन्ग और हेल्दी लगता है। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब आपको पता है? स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर और हेल्दी मीन्स स्वस्थ, है ना। कौन सा बच्चा? जो साफ होगा, जो डेली नहाता होगा, जो बहुत सारी चीज़ें अपनाएगा, जिसे हम आगे बताएंगे। लुक एट द 2 पिक्चर ए एंड बी। देखिए आपको ये 2 पिक्चर दिख रही होंगी, ए और बी। अब ए में बच्चा कैसा है और बी में बच्चा कैसा है? ओहो, ए का तो बहुत साफ है, सुंदर लग रहा है, बी का डर्टी डर्टी, गंदा गंदा, है ना। चलिए अब देखते हैं। बिकॉज द बॉय इन पिक्चर लुक्स बेटर। वाई, एक बच्चा
जो ए की पिक्चर देखिए, पोस्टर नंबर ए है, इसमें जो चाइल्ड है वो कैसा है, बेटर लग रहा है बी वाले चाइल्ड से। क्यों, देखते हैं। बिकॉज ही इज वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स, पॉलिश्ड शूज एंड हिज हेयर इज नाइसली कॉम्ड। उसने साफ कपड़े पहने हैं, पॉलिश्ड शूज पहने हैं और उसके बाल जो हैं बहुत अच्छे से कड़े हुए हैं। When you are clean, you look nice and you feel good. Everyone likes you. जब आप स्वच्छ होते हैं तब आप बहुत अच्छे लगते हैं और खुद भी अच्छा महसूस करते हैं और दूसरों को भी आप पसंद आते हैं। Let's see whether you are a clean child. चलिए देखते हैं कि आप एक क्लीन चाइल्ड हैं या नहीं। डू यू ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट? क्या आप अपने दांतों में रोज़ सुबह ब्रश करते हैं और रात को बेड पर जाने से पहले यानी कि सोने से पहले ब्रश करते हैं या नहीं? अगर आप करते हैं तो आप एक क्लीन चाइल्ड है, नहीं करते हैं तो नहीं है। ठीक है। डू यू टेक बाथ डेली एंड सोप योर सेल्फ प्रॉपरली? आप रोज़ नहाते हैं और सोप का यूज़ प्रॉपरली करते हैं या नहीं? ऐसा नहीं है 2 मग्गे पानी डालें और नहा के भागे आए कि हम तो नहा लिए, ऐसा नहीं होता है। हमको सोप लगाना पड़ता है बहुत अच्छे से, तभी पता चलता है कि हम नीट एंड क्लीन हो गए। ओके, क्योंकि सोप हमारे जर्म्स मारने में हमारी सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। डू यू वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील? मील मीन्स खाने से पहले। क्या आप अपने हैंड को यानी कि अपने हाथों को खाना खाने से पहले और बाद में धोते हैं? यदि धोते हैं तो यू आर अ क्लीन चाइल्ड। डू यू पुट अवे योर बुक्स एंड टॉयज आफ्टर यू आर डन विथ देम? क्या आप अपनी बुक्स और खिलौनों को उन्हें यूज़ करने के बाद अपने यथास्थान पर रख देते हैं? यदि रख देते हैं तो आप एक क्लीन बॉय हैं, क्योंकि हमारी बुक्स हमारी टॉयज़ भी यदि व्यवस्थित होकर रखेंगे तो हमारा घर स्वच्छ और सुंदर लगेगा। डू यू थ्रो रबिश ओनली इन द डस्टबिन? क्या आप कूड़े को या जो भी खराब चीज़ें हैं उनको सिर्फ डस्टबिन में डालते हैं? यदि आपका आंसर यस है तो यू आर अ क्लीन चाइल्ड। ओके, रबिश में कूड़ा या बेकार चीज़ें, डस्टबिन तो आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट। डू यू कीप योर नेल्स शॉर्ट? क्या आप अपने नेल्स शॉर्ट रखते हैं? इफ़ यू डू, यदि आप ऐसा करते हैं, डर्ट विल नॉट कलेक्ट अंडर योर नेल्स एंड सो यू मे नॉट फॉरसेक। यदि आप ऐसा करते हैं तो जो डर्ट होती है, डर्ट में गंदगी, आपके नेल्स में कलेक्ट में इकट्ठी नहीं होगी और आप कभी बीमार नहीं हो सकते। समझ गए ना इतना? ओके। कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग क्लीन। अपने आप को और अपने चारों ओर के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। सैम एंड सूरी आर 2 फ्रेंड्स। सैम और सूरी 2 फ्रेंड हैं। फ्रेंड मीन्स मित्र। सैम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय एंड ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। सैम एक बुद्धिमान बच्चा है जो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है। इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, स्टैंड फर्स्ट मीन फर्स्ट आना क्लास में। सूरी इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज सैम, स्टिल एवरीवन लाइक्स हिम मोर, ही हैज़ मैनी फ्रेंड। सूरी जो है वो सैम की तरह इंटेलिजेंट नहीं है, फिर भी हर कोई उसे पसंद करता है और उसके बहुत सारे फ्रेंड हैं। डू यू नो व्हाई? आप जानते हैं क्यों? सैम इज़ एन अनक्लीन बॉय, हिज क्लोथ एंड शूज़ आर ऑलवेज डर्टी। सैम एक अनक्लीन बॉय है, उसके कपड़े और शू हमेशा गंदे होते हैं। ही डज नॉट लाइक टू बाथ, उसको नहाना भी पसंद नहीं है। ही डज नॉट अवे ब्रश हिज टीथ, ही स्मेल्ड बैड।
He does not away brush his teeth. He smells bad. वो दांतों में ब्रश भी नहीं करता, जिसकी वजह से बैड स्मेल उसके मुंह से आती रहती है। सूरी इज़ अ क्लीन चाइल्ड। सूरी एक साफ बच्चा है। ही वेयर नीट क्लोथ, पॉलिश्ड शूज, कीप हिज नेल्स शॉर्ट एंड पुट्स हिज थिंग्स इन ऑर्डर। सूरी एक साफ बच्चा है। वह साफ कपड़े पहनता है, उसके शू पॉलिश रहते हैं, उसके नेल शॉर्ट रहते हैं और वह अपनी सारी चीज़ों को अपने स्थान पर रखता है। What kind of a child you are? चलिए देखते हैं आप किस प्रकार के बच्चे हैं। You can also help keep your home and school clean. क्या आप हमेशा अपने घर और स्कूल को साफ रखने में सहायक होते हैं? Do not write or scratch on walls or desks. आप कभी भी अपने स्कूल की दीवारों और डेस्क पर स्क्रैच नहीं करते या कुछ लिखते नहीं हैं, तो आप अच्छे बच्चे हैं, यानी कि क्लीन बॉय हैं। शार्पन पेंसिल ओवर द डस्टबिन एंड थ्रो वेस्ट इन द बिन। जब आपको पेंसिल शॉर्प करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप डस्टबिन के ऊपर ही जाकर उसको शॉर्प करते हैं और जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो आप बिन में ही थ्रो करते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो यू आर अ क्लीन चाइल्ड। कीप योर थिंग्स इन प्लेस सच एज पुट अवे योर टॉयज आफ्टर प्लेइंग। आप अपनी सभी चीज़ें उनके स्थान पर रखते हैं। आप जब खेलते हैं तो खेलने के बाद अपने खिलौने भी उसी स्थान पर रखते हैं जहां वो रखे हुए होते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप क्लीन बॉय हैं, है ना? ओके, तो नाउ आवर चैप्टर इज फिनिश। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को अपना पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप खुद सोचें कि आप सैम बनेंगे या सूरी, है ना? यानी कि हम इंटेलिजेंट हो सकते हैं, अगर हम बुद्धिमान हैं, क्लीन नहीं है, तब भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा बनना है जिससे हमें लोग पसंद करें। बुद्धिमत्ता और स्वच्छता यदि साथ साथ होगी तो कोई बुराई नहीं है। यदि हम स्वच्छ, बुद्धिमान होंगे और अपने समय के पाबंद होंगे, अपने आप को नीट क्लीन रखेंगे, अपना सामान यथास्थान पर रखेंगे, तो धीरे धीरे हम एक बहुत ही अनुशासित जीवन को जीने लगेंगे और वही हमारी आदत बन जाएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? स्वच्छता को अपनाना है। ओके, अपने हैंड वॉश करने हैं, बार बार नहाना है, ब्रश करना है, नेल्स ट्रिम करने हैं और हेयर कॉम्ब करने हैं। इन बातों को नहीं भूलेंगे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।